आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया है, यदि दो समांतर तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है तो तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्यों? तार एक दूसरे को क्यों आकर्षित करते हैं? तो उनके बीच विभवांतर होता है, उनके बीच अन्योन्य प्रेरकत्व होता है, उनके बीच वैद्युत बल कार्य करता है, उनके बीच चुंबकीय बल कार्य करता है। अब अगर दो तार हैं, अगर उनका हम डायग्राम बनाएं इस तरह से, तो इसमें हमें दिया दो तार हैं जिनमें धारा क्या कह रही है, धारा एक ही दिशा में बह रही है। मान लीजिए एक तार है, इसमें धारा I1 बह रही है, इसमें भी धारा I2 बह रही है, दोनों की दिशा सेम दिशा में है। अब हमसे कह रहा है कि तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्योंकि अब जैसा कि हमें पता है किसी भी तार में अगर धारा बहती है तो उसमें क्या होता है, एक चुंबकीय तार के धारा बहने के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है। उस चुंबक क्षेत्र से हमें चुंबकीय बल की उत्पत्ति होती है और उस चुंबकीय बल क्या करता है, उन तारों को आकर्षित करता है। उनकी दिशा कैसे हम निकालते हैं? उनकी दिशा हम दाएं हाथ के नियम से लगाते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से। हमें क्या करते हैं कि जिस दिशा में हमारी करंट बहती है, धारा होती है, उस दिशा में अंगुली करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अपनी उंगली को घुमाते हैं, तो अंगूठा हमारा जो होगा वो क्या करेगा, हमारा बल की दिशा देगा। तो अगर मूविंग चार्ज है तो क्या करेगा, हमारा फोर्स, तो मूविंग चार्ज हमारा क्या देगा, हमें धारा देगा। उस धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र आता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हमारा चुंबकीय बल आता है। उस चुंबकीय बल की वजह से ही ये दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और उस चुंबकीय बल की दिशा अगर हम देखेंगे तो हम क्या करते हैं, अगर इस तार I1 की वजह से इधर देखेंगे, इस तार में I1 की वजह से हम अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ आ जाएगी। कैसे निकालते हैं, चुंबकीय धारा की तरफ अपना अंगूठा करते हैं और जिस इधर निकालना होता है उधर हम अपनी हाथ को घुमाते हैं, तो जो हमारा हथेली होता है, धक्का देने की दिशा जिधर होती है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो इधर हम अभी अंगूठे की तरफ अंगूठा करंट की तरफ करेंगे, धारा की तरफ, तो हमारा यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस P पॉइंट पे, वहाँ पे अंदर की तरफ आएगा क्योंकि हमारी जो हथेली होगी अंदर की तरफ होगी। सेम इधर अगर देखेंगे I2 के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, P पॉइंट पर बाहर की तरफ आएगा। I2 के कारण चूँकि हमारा हथेली का भी क्या होगा, बाहर की तरफ आ रहा है। तो अगर हम चुंबकीय फोर्स की बात करें, अब यही लगाएंगे यहाँ पे I2, मान लीजिए P पॉइंट, अब यहाँ P डैश पॉइंट आ गया। P डैश पॉइंट है, उसी तार पे हम I1 के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे उसकी दिशा अंदर की तरफ होगी और I2 के कारण इस P पॉइंट पे, इस P डैश पॉइंट पे तार 1 पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे फोर्स दोनों की तरफ, फोर्स कैसे निकालते हैं, चुंबकीय जो धारा होती है, धारा की दिशा में उंगली करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में अपनी उंगली को घुमाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो जो हमारा अंगूठा होता है वो क्या देता है, चुंबकीय बल देता है। तो अभी धारा ऊपर की तरफ है तो उंगली हम चारों अपनी उंगली हाथ की, दाएं हाथ की, अगर धारा की दिशा में करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र अभी बाहर की तरफ है तो हमारा जो अंगूठा होगा वो अंदर की तरफ आएगा। इस तरह से जो हमारा चुंबकीय बल लगेगा तार 1 पे, अगर तार 1 है। सेम यही तार 2 पे के लिए हम करते हैं। तार 2 पे हम देख पा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अभी अंदर की तरफ है और धारा क्या आ रही है, ऊपर की तरफ। तो अगर हम धारा की दिशा में अपनी उंगली करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाएंगे तो हमारा जो अंगूठा होगा वो अंगूठे की दिशा ये आएगी और अंगूठा ही हमारे बल की दिशा देता है। तो F क्या है, F2 है। F1 एंड F2 क्या है, हमारा चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल है। चुंबकीय बल क्यों आए, चुंबकीय बल इसलिए आए कि किसी भी तार में अगर धारा बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी धारा I रहती है तो उसके द्वारा जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ILB। ये हमारा फोर्स जनरेट होता है और इसकी वजह से उनके बीच में आकर्षण होता है। तो जो हमारा आंसर होगा अगर हम देखेंगे तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसकी वजह से वो तार एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। हम देख भी पा रहे हैं कि जो तार है एक दूसरे की तरफ जो बल लग रहा है तो इसी वजह से उनके बीच आकर्षण हो जाएगा। तो ये किसके कारण होगा, चुंबकीय बल के कारण होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा चुंबकीय बल हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।